आइए तो एक बार फिर बात करते हैं क्लास 9th के बच्चों से। क्लास 9th के जो बच्चों को हम चैप्टर करा रहे थे वो करा रहे थे लाइंस एंड एंगल्स। उसमें हमने आपको काफ़ी कुछ करा दिया, मतलब एक तरह से वो चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब हमने आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है। आपका चैप्टर है आपका सर्किल्स। तो देखिए, पहले तो आपको सर्किल की डेफिनेशन दी है कि आखिर सर्किल होता क्या है। कोई फिक्स पॉइंट है और उसके चारों तरफ कोई एक सेम डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट मूव करता है तो वो जो पाथ बनता है वो होता है सर्कुलर पाथ, उसको कहते हैं सर्किल। तो आप डेफिनेशन की फॉर्म में कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्किल। तो जो डेफिनेशन आपको लिखने के लिए याद करनी है, वैसे याद रखिएगा, एक कोई फिक्स पॉइंट है और उसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मूव करता है तो जो पाथ बनता है वो कहलाता है सर्किल। तो देखिए, सर्किल में हमने आपको बताया है कि इसका जो सर्किल हमने बनाया है इसमें AP डायमीटर है। डायमीटर होता है रेडियस का 2 टाइम्स 2r हो गया, और ये आपकी रेडियस है। O इसका सेंटर है, सेंटर एंगल होता है 360 डिग्री। ये इसकी कॉर्ड होती है, सबसे जो बड़ी कॉर्ड होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो डायमीटर होती है। CD इसकी कोई दूसरी कॉर्ड है। ये हमने इसमें देखिए आपको सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन की हैं। सेक्टर भी बताया है आपको, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एंगल कौन सा होता है, माइनर क्या है, मेजर क्या है, और इसकी सरकमफेरेंस होती है 2πr। अब एंगल का रिलेशन बताया कि एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड। अगर कोई कॉर्ड है तो सेंटर एंगल और सरकमफेरेंस एंगल में उसमें क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, ये दिया है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ द सेंटर डबल द एंगल ऑफ सबटेंड बाय द पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। सरकमफेरेंस पर कहीं भी कोई भी एंगल बनता है, चाहे R एंगल हो या C एंगल हो, ये सेंटर एंगल का हाफ होता है, मतलब सेंटर एंगल इसका डबल होता है। ये एंगल है एंगल POQ। दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ एंगल PRQ या PCQ, ये डबल का रिलेशन होता है। तो देखिए, हमने सारे डेफिनेशंस लिखी हैं, इनको आप पढ़ के देखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन भी लिया है। इस क्वेश्चन में एक एंगल दिया है PQR, आपको 100 डिग्री दिया है। तो बताइए एंगल POR कितना होगा। 200 होगा, क्योंकि अब सेंटर एंगल सरकमफेरेंस एंगल का डबल होता है। ध्यान रखिए, अपोजिट एंगल ये 100 है तो ये 200 होगा, इस साइड का, इधर का नहीं होगा। अब सेंटर एंगल होता है 360, तो 360 में से 200 माइनस कीजिएगा, आपका एंगल आ गया 160 डिग्री। तो देखिए 160 डिग्री आपको आ गया। अब एंगल पूछा है तो आपका ये ट्रायंगल है POR, ये आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल के दो बेस एंगल इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं, बट ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो। तो हमारा एंगल निकल के आ गया 10 डिग्री। तो आज तो हमने सर्किल का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है और एक क्वेश्चन समझाया है। पहले आप ये सारे रूल्स याद कर लें, कल को फिर सर्किल के और आपको क्वेश्चंस देंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा कल का। कल आपसे बात होंगी फिर दोबारा से 9th के बच्चों से।